भगवान की दया। भगवान श्री कृष्ण की कथा कई सौ साल पहले मथुरा नगर में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान नामक कंसा रहता था। कंसा की परिस्थितियों ने उसके जीवन को बड़े कठिनाइयों से भर दिया था। वह और उसका परिवार भूखमरी, बीमारी और अन्य संकटों का सामना कर रहे थे। एक दिन कंसा अपने खेत में काम कर रहे थे जब एक परिपूर्ण मौसम के साथ विद्या, ज्ञान और सभी धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण ने उनके दर्शन किए। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि ने कंसा के मन को प्रसन्न किया। वह गरीब किसान के पास गए और उनसे पूछा, क्या तुम अपने दुखों का कोई समाधान चाहते हो? कंसा ने हृदय से कहा, प्रभु, मेरा परिवार पीड़ित है और हमें भूखमरी और दरिद्रता से कैसे बाहर निकलें यह नहीं पता। कृपया हमारी सहायता करें और हमें दिशा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का पूरा आदर करना होगा। कंसा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी बातों का पूरा आदर करूंगा प्रभु। श्री कृष्ण ने उसे एक बड़े हीरे की पूंछ दी जिसे वह गांव के बाजार में बेच सकता था। उसने कहा, कंसा, तुम इस हीरे को बेचकर दूसरे गरीबों की सहायता करो और उनकी दरिद्रता को दूर करो। इससे तुम्हारा और उनका भी भला होगा। कंसा ने खुशी खुशी उस हीरे को ले लिया और उसे बेचकर गरीबों की मदद की। इसके बाद वह न तो खुद भूखा रहा और न ही उसका परिवार। कुछ महीने बाद कंसा फिर श्री कृष्ण से मिले और बताया कि उसने हीरे की पूंछ का उपयोग कैसे किया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कंसा, तुमने सच में बड़ा बड़ा कार्य किया है। तुमने दरिद्रता को हराया है और दूसरों को भी सहायता करने का मार्ग दिखाया है। कंसा ने प्रभु का आभार व्यक्त किया और उसे धन्यवाद दिया। उसकी जीवन में अब धन, सुख और समृद्धि की बरसात होने लगी। कुछ सालों बाद एक भयंकर सूखा हो गया और कंसा के गांव में फिर से दरिद्रता का साया छाया। लेकिन कंसा ने फिर श्री कृष्ण से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त किया और वही जादू काम किया। इस तरह कंसा ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के साथ सभी मुश्किलों का समर्थन किया और गरीबों की सहायता की। वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए एक महान कार्य किया। कंसा के प्रयासों ने दिखाया कि हम सभी अपने सामाजिक संबंधों में समर्थन और सेवा करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दया और मार्गदर्शन से हमें दूसरों की सहायता करने का मार्ग दिखता है, जिससे हम सभी को एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने में मदद मिलती है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान केवल दिव्य शक्तियों का प्रतीक नहीं होते, वरन वे हमारे जीवन में सहायक भी हो सकते हैं, हमारे प्रयासों को सफल बनाने में मदद करके। इसलिए हमें सदा ध्यान और आदर से उनकी साधना करनी चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।